गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन क्लास में वो है चैप्टर नंबर 7 जो है संयुक्त साहस। संयुक्त साहस, जॉइंट वेंचर। चैप्टर नंबर 7 जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस। 12th में एक नया बिजनेस जो हम पढ़ने वाले हैं, एक ही चैप्टर है इसका और लगभग 11 नंबर का चैप्टर है। वैसे ये 8 नंबर का है, 7 नंबर का है, लेकिन 8 का चैप्टर आपके कोर्स से, सिलेबस से हट चुका है, इसलिए कितने नंबर का हो चुका है? 11 नंबर का चैप्टर हो चुका है। इजी चैप्टर है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, लगभग पार्टनरशिप को टच करता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखें जॉइंट वेंचर का अर्थ, यानी संयुक्त साहस का अर्थ। तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा है अर्थ। अर्थ में लिखो, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ के उद्देश्य से कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसका समय निश्चित हो, कम अवधि का हो, उसे ही संयुक्त साहस कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति निश्चित अवधि के लिए कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तथा लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत हो और यह अवधि क्या हो? कम हो, कम अवधि का हो, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त साहस। ये इसका अर्थ है जॉइंट वेंचर। सैम किसके जैसे बोला मैंने? साझेदारी के जैसे बोला, लेकिन साझेदारी से ये क्या है? अलग है। आगे टॉपिक आएगा अंतर, उस अंतर में बताऊंगा कैसे अलग है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है विशेषता। तो विशेषता पढ़ लेते हैं। संयुक्त साहस की क्या क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता है कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? 2। तो पहली विशेषता है कम से कम 2 और अधिकतम कोई सीमा नहीं। ये पहली विशेषता इसकी। दूसरी विशेषता, कितनी अवधि के लिए किया जाता है? कम अवधि के लिए किया जाने वाला व्यापार। दूसरी विशेषता, ये कम अवधि के लिए किया जाता है, 3 महीने 6 महीने, ऐसे कम अवधि के लिए किया जाने वाला व्यापार। तीसरी विशेषता, इसका कोई विशेष अधिनियम नहीं है। जैसे आपने इससे पहले कंपनी पढ़ा, तो कंपनी के लिए क्या है? कंपनी अधिनियम 2013। साझेदारी पढ़ा, साझेदारी का क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। लेकिन संयुक्त साहस के लिए कोई अधिनियम नहीं है। तीसरी विशेषता। और चौथी विशेषता है, ये विशेष प्रकार के व्यापार के लिए किया जाता है। पांचवी विशेषता, इसके नाम की कोई आवश्यकता नहीं। संयुक्त साहस के व्यापार में जो शामिल होते हैं आदमी, उसे क्या कहते हैं? सहसासी। एक नाम और याद रखना, इसमें जो शामिल आदमी है वो क्या कहलाएंगे? सहसासी। और ये सहसासी जो व्यापार करते हैं, उस व्यापार का नाम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इसकी तीसरी विशेषता। तो इस तरीके, चौथी विशेषता। तो इस तरीके से संयुक्त साहस की कुछ विशेषता हो गई। कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं? 2। किस उद्देश्य से किया जाता है? लाभ के उद्देश्य से। अवधि क्या होती है? कम अवधि का होता है। इसके लिए कोई विशेष अधिनियम नहीं है। नाम की आवश्यकता नहीं है। ये इनकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। विशेषता के बाद है संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त साहस व साझेदारी में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक, संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के बेस से अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें यही अंतर याद रहना चाहिए। तो संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर क्या है? तो नंबर 1 है इसका नाम। तो साझेदारी फर्म में नाम रखने की आवश्यकता होती है, जबकि संयुक्त साहस में नाम रखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, एक अंतर नाम। दूसरा अवधि, साझेदारी किस अवधि के लिए किया जाता है? अधिक लंबी अवधि के लिए, जबकि संयुक्त साहस कम अवधि के लिए। तीसरा अंतर अधिनियम, साझेदारी के लिए विशेष अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, जबकि संयुक्त साहस के लिए कोई विशेष अधिनियम की आवश्यकता नहीं है ही नहीं अधिनियम। तीसरे अंतर। और चौथा है समान व्यापार। साझेदारी में समान व्यापार नहीं किया जा सकता। साझेदारी में क्या नहीं किया जाता? समान व्यापार, जबकि संयुक्त साहस में समान व्यापार किया जा सकता है। साझेदारी में समान व्यापार किया जा सकता है। और एक और विशेषता देखना चाहो तो एक और विशेषता देख सकते हो, क्या जाएगी कि इसके सदस्यों के नाम। साझेदारी में शामिल व्यक्ति क्या कहलाते हैं? साझेदार, जबकि इसमें शामिल व्यक्ति
सहसासी। क्या कहला देते हैं? सहसासी। 5 अंतर हो गए, कोई 4 याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है संयुक्त साहस संबंधी लेखा विधियां। संयुक्त साहस संबंधी लेखा विधियां। अब लेखा विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। लेखा रखने की विधियां कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहली है जब पृथक से पुस्तकें रखी जाए, पृथक से पुस्तकें, और दूसरी विधि का नाम है जब संयुक्त साहस में पृथक से पुस्तकें नहीं रखी जाए, पृथक पुस्तकें न रखना। तो इस तरीके से 2 विधियां हैं, पृथक से पुस्तकें रखना और पृथक से पुस्तकें न रखना। अब पृथक से पुस्तकें न रखना, उसमें भी 2 विधियां निकलती हैं। तो वो 2 विधियां कौन सी हैं? पहला आता है स्वयं के व्यवहार लिखना, स्वयं के लेखे, यानी सिर्फ किसके लेखे रखेगा? खुद के। और इसमें दूसरी विधि है सभी व्यवहार लिखना, यानी स्वयं के साथ अन्य सहसासियों के व्यवहार भी लिखना। तो संयुक्त साहस में लेखे रखने की कितनी विधियां? तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो। लेखा विधियां 2 विधि, पृथक से पुस्तकें रखना, पृथक से पुस्तकें न रखना। पृथक से पुस्तकें न रखने में 2 निकल जाएंगे, स्वयं के ही लेखे रखना और स्वयं के व्यवहार, स्वयं के साथ अन्य सहसासी के व्यवहार यानी सभी व्यवहारों को लिखना। इस तरीके से लेखे इसमें हो जाएंगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से कई जने इसको ऐसे भी बोलते हैं संयुक्त साहस में 3 विधियां हैं। अब 3 विधियां कैसे बोलेंगे? पृथक से पुस्तकें रखना, दूसरी विधि का नाम है स्वयं के लेखे रखना और तीसरी की विधि का नाम क्या है? सभी व्यवहारों को लिखना। ऐसे 3 विधियां भी बोली जा सकती है। लेकिन आप एग्जाम में आ जाए तो 2 लिखकर उसका डायग्राम बनाकर फिर 2 कैसे निकलती है वो सारा डिस्क्राइब करो कि ये 2 जो है ये किसका अंग है? इसका अंग है, पृथक से पुस्तकें न रखने का। क्लियर है? तो ये तो इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, बस इतनी थ्योरी थी। अर्थ, विशेषता, अंतर और लेखा विधियां। पूछो इसमें कोई डाउट है तो किसी के? कोई डाउट नहीं? लिख लेना, वीडियो वापस से देख के लिख लेना जहां भी लिखना चाहो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा फर्स्ट ले लेते हैं, संयुक्त साहस में पृथक से पुस्तक रखना। हेडिंग हमारे संयुक्त साहस में पृथक से पुस्तक रखना। संयुक्त साहस में पृथक से पुस्तक रखना, इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि कब इसकी आवश्यकता होती है या कब ये उपयोगी है, किस समय ये रखना चाहिए। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो जब संयुक्त साहस में समस्त सहसासी एक ही जगह पर हो तब कौन सी पुस्तकें रखनी चाहिए? पृथक से। एक ही स्थान का मतलब है जैसे झुंड का व्यापार तो सारे झुंड में होनी चाहिए, जयपुर तो सारे जयपुर में होनी चाहिए, जहां भी है दिल्ली है तो दिल्ली में होनी चाहिए। जब समस्त सहसासी एक ही जगह रहते हो तो कौन सी पुस्तकें रखना सही रहता है? पृथक से पुस्तकें रखना। अब पृथक से पुस्तकें रखेंगे तो उसकी एंट्री होगी और एंट्री से क्या बनेंगे? खाते। तो उसमें मुख्य 3 खाते बनते हैं इस विधि में। तो इस विधि में बनने वाले मुख्य खाते हैं, एक तो जॉइंट वेंचर, एक बनेगा कोवेंचर और एक बनेगा जॉइंट बैंक। अब देखने में तो 3 लगते हैं, बनाते टाइम कितने हो जाएंगे? कम से कम 4। कैसे? क्योंकि को वेंचर कम से कम संयुक्त साथ में को वेंचर कितने होते हैं? 2।
तो 2 खाते, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 4। देख, बोलने में 3 और करने में कम से कम 4, 5 भी हो सकते हैं अगर 3 को वेंचर है, 6 भी हो सकते हैं अगर 4 को वेंचर है। तो बोलने में 3 ही आएंगे कि जॉइंट वेंचर, को वेंचर और जॉइंट बैंक, ये 3 खाते खोले जाते हैं जब पृथक से पुस्तकें रखी जाए। अब पृथक से पुस्तकें रखी जाए तो ये 3 खाते खोले जाते हैं, और खाते किससे बनते हैं? एंट्रियों से। वैसे एग्जाम में खाते आएंगे, ये डेफिनेटली है कि 99% खाते ही आएंगे। 1% बाय द वे एंट्री आ जाए तब एंट्री सीखेंगे, और अगर एंट्री नहीं आती है तो छोटे पर्सनों में एंट्री पूछी जा सकती है। छोटे पर्सन का मतलब एक आधा छोटा सा व्यवहार दिया और ये पूछा इसकी प्रविष्टि क्या होगी, वो प्रविष्टि आएगी। तो किस तरीके से होगा क्वेश्चन, तो उसके लिए पहले हम एंट्री पढ़ लेते हैं। तो एंट्री पढ़ने से पहले मैं कुछ इसको और शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए कि जॉइंट वेंचर का नाम उस जगह इस्तेमाल करना जब व्यापार में आप परचेज करो, बेचो, खर्चे करो, प्रॉफिट हो, लॉस हो। सारी एंट्री 11वीं के हिसाब से बोलूंगा, लेकिन जहां भी परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस बोलने हो वहां किसको बोलना? जॉइंट वेंचर। जहां भी कैश बोलना हो, यानी लेन देन करना हो, कैश का हो या बैंक का हो, वहां क्या बोलना? जॉइंट बैंक। वहां बोलना जॉइंट। अगर कोई भी व्यवहार खुद को वेंचर करे तो उसको वेंचर का नाम आ जाएगा। उसको वेंचर का क्या जाएगा? नाम। कोई को वेंचर कहे ये व्यवहार तो मैं करूंगा, भाई तू कर, तेरा नाम लिख देता हूं, तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब मैं एंट्रियां बोल रहा हूं, आप एंट्रियां चाहो तो उनको लिख लो या उस वीडियो को वापस से सुनते हुए लिख लेना। तो पहली एंट्री होती है, व्यापार को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सहसासी पैसा जमा कराएंगे बैंक में। तो बैंक में पैसा जमा कराने पर एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू को वेंचर्स। को वेंचर के नाम आ जाएंगे, जो भी को वेंचर है, ए बी सी। फिर माल खरीदने पर, माल खरीदोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। बाय द वे उधार खरीदा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू सप्लायर। बेचने पर जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। बेचने पर सेल्स की जॉइंट वेंचर आ गया। उधार बेचने पर कस्टमर अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। कोई भी खर्चा करने पर जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। सप्लायर को भुगतान करने पर सप्लायर को भुगतान करने पर सप्लायर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। बाय द वे डिस्काउंट मिला है तो एंट्री क्या हो जाएगी? सप्लायर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक और टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस के लिए जॉइंट वेंचर का नाम आएगा। ऐसे ही कस्टमर से भुगतान लेने पर जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर, बट्टे के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर और टू कस्टमर। ऐसा करने से आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट या लॉस कौन बताएगा? जॉइंट वेंचर के अंतर की राशि। तो प्रॉफिट या लॉस हो तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट प्रॉफिट है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू किसमें बांटोगे? को वेंचर। और लॉस हो जाए तो को वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। एक बीच में हमने छोड़ दिया कि अगर को वेंचर को कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन ऐसा कुछ देना है, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ देना है तो को वेंचर को देना है। एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू को वेंचर। अगर को वेंचर ने माल दिया है तो एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू को वेंचर। को वेंचर ने कुछ माल लिया है फर्म से, संयुक्त साथ से, तो एंट्री क्या हो जाएगी? को वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। यानी इर्द गिर्द नहीं के घूमेगी। हेलो, सिंपल सोबर एंट्रियां हैं, इन एंट्रियों को याद करना और इससे खाते बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले मेथड की एंट्रियां मैंने बोल दी है, आप इनको वापस से राइट डाउन कर लेना। किसी भी व्यवहार की एंट्री नहीं समझ में आए तो वो मेरे से पूछ लो, और बाकी एंट्रियां तैयार हैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला टॉपिक कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दीपक और मुकेश ने लकड़ी के फर्नीचर का क्रय विक्रय करने हेतु संयुक्त साहस प्रारंभ किया। दीपक ने 80,000 रुपए और मुकेश ने 50,000 रुपए संयुक्त साहस देकर बैंक में खाता खोल लिया और उन्होंने लाभ अनुपात बांटे 2-3 में। यह तय किया गया कि लाभ 2-3 में बांटेंगे। उन्होंने 1 लाख का माल क्रय किया, 1 लाख का तो माल खरीदा और दलाली के 1,000 रुपए बाढ़े और 5,000 रुपए के विविध व्यय और 10,000 रुपए चुकाए, ये खर्चे कर दिए। 3 महीने का विक्रय है 1,40,000 रुपए, विक्रय हुआ 1,40,000 रुपए और वर्ष के अंत में शेष माल मुकेश ने 5,000 रुपए में ले लिया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए और संयुक्त साहस में खाता खोलिए। आवश्यक प्रविष्टि देनी है और संयुक्त साहस में क्या खोलना है, खाता खोलना है। तो आवश्यक प्रविष्टि स्टार्ट करते हैं। तो प्रविष्टि है, पहली बात है कि विधि कैसे पता चलेगा, बैंक वाली है। तो देखो शुरू में उन्होंने बैंक में खाता खोला है, इन्हें बैंक वाली है। तो अब एंट्रियां वापस से व्यवहार पढ़ते जाएंगे और जनरल करते जाएंगे। अब देखो वापस से पढ़ रहा हूँ व्यवहार और एंट्री मारूंगा। दीपक और मुकेश ने लकड़ी का व्यापार प्रारंभ किया। संयुक्त साहस, दीपक ने 80,000 रुपए और मुकेश ने 50,000 रुपए बैंक में जमा कराई। एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 को वेंचर। को वेंचर कौन है, दीपक और मुकेश। तो पहली एंट्री हो गई जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 दीपक टू मुकेश। दीपक और मुकेश ने कितने लगाए, 80 और 50, 1,30, 1,30,000, 80,000 और 50,000, ये पैसा लगा दिया। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने ये बोला कि लाभ आनी हम 3-2 में बांटेंगे, तो लास्ट में जो लाभ आनी है 3-2 में बांट देना। उन्होंने 1 लाख का माल क्रय किया, माल क्रय किया तो एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 जॉइंट बैंक। कहीं भी नहीं बोला उधार है, तो हम तो ही मानेंगे नगद है। कितने लाख का है, ये 1 लाख का माल खरीद लिया। नेक्स्ट है तथा दलाली के 1,000, भाड़े के 5,000 और विविध व्यय के 10,000, टोटल खर्चे कितने चुकाए, 16,000। 16,000 खर्चे के चुकाए तो एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 जॉइंट बैंक। कितने चुका दिए, 16। आगे बोला उन्होंने 3 महीने में 1,40,000 का माल बेच दिया। माल बेचा, कहीं भी नहीं बोला उधार है तो नगद बेचा। एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 जॉइंट वेंचर। कितने रुपए, 1,40,000। फिर आगे बोला शेष माल मुकेश 5,000 रुपए में ले गया। माल ले जा रहा है को वेंचर, और वो भी कौन है, मुकेश। तो मुकेश ले जा रहा है तो एंट्री क्या करोगे, मुकेश अकाउंट DR2 जॉइंट वेंचर। कितने का माल, 5,000 का। ये 5,000 का मान लो और कुछ व्यवहार नहीं है। तो बात है कि प्रॉफिट हुआ या, ये कैसे पता चले। तो इसके लिए अब आपको जर्नल में 2 एंट्री छोड़ दो, एक तो प्रॉफिट या लॉस की और एक अंतिम भुगतान करने की। और खाते बनाने पड़ेंगे। खाते कितने बनेंगे, 3। एक तो जॉइंट, एक को वेंचर में कितने बनेंगे, 2 दीपक और एक जॉइंट। तो चलो जॉइंट वेंचर का खाता बनाते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट कर लोगे ना,
पर्टिकुलर अमाउंट। देखो जॉइंट वेंचर पहले में नहीं है, दूसरे में है, डीआर में। टू जॉइंट बैंक कितने रुपए है? जॉइंट वेंचर डीआर में है, टू जॉइंट बैंक कितने? जॉइंट वेंचर किधर है? बाई जॉइंट जॉइंट वेंचर सीआर में है बाई मुकेश। और कुछ है? और कुछ नहीं है। टू प्रॉफिट लिख के बांट दो। किस में बांट दो? दीपक और मुकेश में। कितनी आएगी अंतरिक राशि? 1,45, 16 गए 29। 29,000 किस अनुपात में बांट दो? 3-2 में बांट दो। दो तीन है, 3-2 है, 2-3 है। हाँ, 11,600, 17,400 वैल्यू घट गया, 2-3 में बांट दिया। तो इससे एंट्री बनी है, क्या बनेगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू दीपक और टू मुकेश। प्रॉफिट हुआ है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू दीपक टू मुकेश 29,000, 11,600, 17,400। ये लो। अब बात है इनको फाइनल पेमेंट कितना करें। तो फाइनल पेमेंट का कैसे पता चलेगा? इनके खाते बनाओ को वेंचर्स के। को वेंचर्स से खाते बनाओगे तो जो अंतिम राशि वो फाइनल पेमेंट होगी, तो फाइनल पेमेंट हो जाएगा। तो अब उनके खाते बनाते हैं। तो कौन कौन है? एक तो कौन है? दीपक, और एक कौन है? मुकेश। एक मुकेश का। पहली बात, दीपक मुकेश किधर है? सीआर में। तो इनके सीआर में ना आएगा, नाम किसका आएगा? जॉइंट बैंक बाई जॉइंट बैंक। कितने रुपए हैं? 80 बाई जॉइंट बैंक कितना है? 50,000। फिर दीपक मुकेश का नाम नहीं है, दीपक मुकेश का नाम नहीं है, दीपक मुकेश का नाम नहीं है, मुकेश का नाम है। किधर है? तो डीआर में आ जाएगा मुकेश की। टू जॉइंट वेंचर फिर दीपक मुकेश का नाम है, किधर है? सीआर में। तो सीआर में चला जाएगा बाई जॉइंट वेंचर 11,600 और बाई जॉइंट वेंचर 17,400। और कुछ नहीं है। तो अब इनको पेमेंट कर दो, यानी अंतरिक राशि बैंक से लिख दो। तो इसकी तो आएगी टू जॉइंट बैंक। कितने रुपए आ जाएगी? 91,600। और इसके अंतरिक राशि आ जाएगी जॉइंट बैंक के नाम से कितनी? तो 62,400। दोनों के जॉइंट बैंक डीआर में आया है, यानी ये खुद तो डीआर होंगे, यानी एंट्री क्या होगी? फाइनल एंट्री हो जाएगी दीपक अकाउंट डीआर, मुकेश अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो ये ऊपर लिख रहा हूं एंट्री, दीपक अकाउंट डीआर, मुकेश अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। दीपक को कितना पेमेंट किया? मुकेश को टोटल कितना हो गया?
1 54, टोटल कितना हो जाएगा 1,54,000। ये लो साहब, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब इसमें एक जॉइंट बैंक का खाता बन जाएगा। किसका खाता बन जाएगा? तो जॉइंट बैंक का खाता मैं बता देता हूँ, जगह नहीं आप बना लोगे। अब देखो जॉइंट बैंक का कैसे बनेगा। जॉइंट बैंक के डीआर में आएगा, किसका नाम आएगा? दीपक का 80,000 शेयर, मुकेश का 50 डीआर में। जॉइंट बैंक के सीआर में आएगा बाई जॉइंट वेंचर कितने हजार? 1 लाख। जॉइंट बैंक के सीआर में आएगा बाई जॉइंट वेंचर कितने हजार? 16,000। जॉइंट बैंक के डीआर में आएगा टू जॉइंट वेंचर कितने हजार? 1,40,000। बैंक का नाम नहीं है, बैंक का नाम नहीं है, बैंक सीआर में है, तो सीआर में आएगा नाम किसका आएगा? दीपक और 91 600 और 62, और बैंक के दोनों तरफ का जोड़ क्या जाएगा? बराबर। अपने आप ही बराबर हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जोड़ हो जाएगा बराबर, और बराबर जोड़ हो जाएगा तो पर्सन क्या हो जाएगा? समाप्त। ये पहला पर्सन, पहली विधि, पहला पर्सन। जॉइंट बैंक का खाता बना लेना, कोई डाउट नहीं है। बाकी सारा खाता कैसे, सारी जनरल पड़ी है। डीआर है तो डीआर में, सीआर है तो इस तरीके से आपको ये पर्सन करने हैं सारे। और इन पर्सनों में कोई भी कहीं डाउट आए तो पूछते जाओगे। तो कल हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, इस सप्ताह हम पहली विधि कंप्लीट कर जाएंगे, और नेक्स्ट सप्ताह हम दूसरी और तीसरी विधि कंप्लीट कर देंगे। इस सप्ताह इसमें 5 क्वेश्चन हैं, मेरे से जितने होंगे मैं मैक्सिमम निकाल दूंगा, बाकी आपको करने पड़ेंगे। और 5 में से एक तो हमने कर ही दिया, 4 बचे हैं, लगभग 2 या 3 कर देंगे, एक आधा आप कर देना, बाकी मैं क्वेश्चन को ऑरली बोल दूंगा सारा, वो होगा कैसे। तो ये पहली विधि आपकी क्लियर होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। लॉस होता तो इन्हें लिखता बाई लॉस, हाँ अब बाई लॉस लिखता तो जॉइंट वेंचर कितना है सीआर में ना, तो एंट्री होती दीपक मुकेश अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर, बिल्कुल हो जाती, खाता से खाता एंट्री बना दें। और बोलो कोई डाउट, कोई भी डाउट हो पर्सन को लेके तो पूछो। इसमें और कोई पर्सन पूछना हो तो आपको, बाकी क्वेश्चन तैयार है। बड़ा इजी सा चैप्टर है, 11 नंबर का चैप्टर है, थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साझेदारी और संयुक्त शासन में अंतर। ये थ्योरी का सबसे मोस्ट पर्सन है इसका, ये यार समझ लो आएगा ही आएगा। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पर्सन है थ्योरी का कि कौन सी विधि कब उपयोगी है, तो वो इसका मोस्ट पर्सन है, कौन सी विधि कब उपयोगी। जैसे पृथक से पुस्तकें कब रखना चाहिए, पृथक से पुस्तकें उस समय रखना चाहिए जब सभी सहशासी एक स्थान पर। तो दूसरा बोल दो पृथक से पुस्तकें कब नहीं रखनी चाहिए, जब सहशासी एक स्थान पे नहीं है। एक स्थान पर रहेंगे तो कितने खाते खुलते हैं ये पूछा जा सकता है, तो 3 है, जॉइंट वेंचर, को वेंचर और जॉइंट बैंक। और को वेंचर का मतलब है जितने को वेंचर उतने खाते ऐसे खुलते हैं। देखो जॉइंट वेंचर, को वेंचर और एक किसका खुलता है, जॉइंट बैंक का। खोल दोगे ना जॉइंट बैंक का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंट्री बहुत इजी है, बस माइंड में इतना रखो हर जगह व्यापार का ट्रांजैक्शन किस नाम से होगा, जॉइंट वेंचर। पेमेंट किससे होगा, जॉइंट बैंक से। और को वेंचर कुछ भी करेगा तो को वेंचर का उधार लिया है तो सप्लायर और उधार बेचा है तो कस्टमर। और यहाँ तो आपको नाम ही मिल जाएंगे भाई, सप्लायर का नाम मिल जाएगा, कस्टमर का नाम मिल जाएगा, और कर दो क्वेश्चन। ऐसे करना। अब पूछो इसमें कोई डाउट है तो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। ऑनलाइन तो कोई है नहीं आज ऑफलाइन है, और नहीं वैसे भी ऑफलाइन में अच्छे खासे बच्चे हैं आज अपने पास में, कोई डाउट नहीं। अगर 3, 3, 6, 7, 8 बच्चे हैं बहुत है, आधी क्लास है। आज और बच्चों को कॉल करेंगे, जैसे जैसे बच्चे और आ जाएंगे बढ़िया चीज़ है, आपका अच्छा खासा क्लास बन जाएगा। और आप तो अब क्लास लो, बढ़िया से बढ़िया काम है, क्लास लो, कंटिन्यू करो। फॉर्म आपने भर दिए, एग्ज़ाम देने की तैयारी में हो, और लगभग आपके एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में होंगे। आज अखबार में कुछ आया है मई का लेके, लेकिन फिर भी अपने माइंड में मई मत रखो, अपने माइंड में रखो अप्रैल। और अगर अप्रैल आपने अपने माइंड में नहीं रखा,
इसका मतलब ये समझ लो आप अपने परसेंटेजों को खो दोगे, क्योंकि शादी हो तो शादी हर दिन काम थोड़ी ना हो, शादी से पहला काम हो। तो यह समझ लो 12वीं की जो है ना, बस शादी वाह है तो मई में, लेकिन काम तो अप्रैल नहीं करना ना, क्या करना है? हाँ, विदाई तो स्कूल तो खुलने दो स्कूल खुलते ही विदाई का काम भी होगा। तो बात है काम पहले तैयार रखो, जल्दी काम होगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जी आप ब्याह मनते ही करते हैं, भवन बुक कराया हुआ, अलवाई बुक कराया हुआ, आज ब्याह मंड को यार डेट आ गई है अप्रैल या मई, तो ब्याह तो मंडी को अप्रैल या मई में है, तो अब भवन बुक करवा दो। भवन बुक कराने का मतलब है थारो टाइम टेबल बना लो पढ़ने को, और बाद में सामान सट्टो खरीदना चालू कर दो। सामान सट्टो खरीदने का मतलब है होमवर्क तैयार करो, ये यही है। और बाद देखो प्रोग्राम बढ़िया होगा वो, और नहीं तो भागम दौड़ी होगी और समझ में नहीं आओ प्रोग्राम क्या बर्बाद हो या निश्चित मानो। तो ये तो एक प्रोग्राम है, एक आयोजन होगा दारू 12वीं को, महा आयोजन होगा कोरोना के बाद में, तो उसकी तैयारी करो, ठीक है ना, बढ़िया तैयारी। तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, कोई डाउट किसी के मन में हो इस चैप्टर को लेके तो वो पूछो। तैयार है? 11 नंबर का चैप्टर आएगा, देख लेना। 3 ही विधियां हैं। पहली विधि समस्त पृथक पुस्तकें हो, दूसरी विधि पृथक पुस्तकें न हो, और तीसरी पृथक पुस्तकें नहीं हो तो 2 विधियां हैं इसकी। ऐसे चलेगा कुछ। तो किसी को कुछ पूछना है इसको लेके? करें आज की क्लास ओवर? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में करने हैं अपने को। तो ओके, आज के लिए इतना रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट टॉपिक। सेम टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, सेम टॉपिक।